जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज विक्रम एंड आई वेलकम यू टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, बात करने वाले हैं आज एनोनिमस हैकर ग्रुप की। ये ऐसा ग्रुप है, यानी कि ये एक ऐसा हैकर ग्रुप है जिसने यूक्रेन की तरफ से रशिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यानी कि वॉर कौन सा? टेक्निकल वॉर जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि पर्टिकुलरली ये एनोनिमस ग्रुप जो है, आपको लग रहा होगा ये छोटा मोटा कोई ग्रुप है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में इनकी एक अलग ही आइडेंटिटी है। हालांकि इनकी आइडेंटिटी ही नहीं है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि जिनको हम पहचान ही नहीं सकते, जिनकी कोई वजूद ही ना हो। तो ये एक ऐसे लोगों का वजूद है जो आज तक दुनिया के सामने तो आया नहीं, बस हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये लोग इस ग्रुप में हो सकते हैं। इसके रिलेटेड कई थ्योरीज आपको मिलेंगे आज के डेट में। ये बहुत ज्यादा दोबारा से न्यूज में है, हालांकि हर साल आपको ये न्यूज में दिख जाएंगे जब इन्होंने किसी पर्टिकुलर कंट्री का क्या करा हो, कोई सिस्टम हैक, कोई वेबसाइट हैक करी हो। तो यहां पे ये आप देख रहे हो एबीसी न्यूज का, हैकर कलेक्टिवली एनोनिमस डिक्लेयर साइबर वॉर अगेंस्ट रशिया। तो ये डिक्लेयर करा है एनोनिमस ग्रुप ने। दूसरा आप देख रहे हो डेली मेल ऑनलाइन ने, इन्होंने भी बोला है कि हैकिंग कलेक्टिवली एनोनिमस डिक्लेयर साइबर वॉर अगेंस्ट, यहां पे व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर रशिया के अगेंस्ट इन्होंने क्या बोला है, वॉर, साइबर वॉर। तो यहां पे दोबारा से ये बहुत न्यूज में आ रहे हैं। ये कुछ इस टाइप का मार्क्स लगा के रखते हैं जो कि प्रेरित है किस मूवी से? वी फॉर वेंडेटा। ओके, नेक्स्ट चीज, यहां पे ये जो हैकर्स का ग्रुप है, ठीक है, इन्होंने साइबर वॉर तो डिक्लेयर कर दी और इन्होंने क्या करा, पहला इंस्टेंट इन्होंने क्या करा, आज की डेट में जो रशियन गवर्नमेंट है उसकी ग्लोबल वॉइस बनकर जो सामने उभरा है, दैट इज रशियन टाइम्स या फिर आप रशियन टुडे बोल सकते हो। ठीक है, ये रशियन टुडे इनका जैसे कि एक सरकारी चैनल है जिसके तहत ये अपनी वॉइस रखते हैं। इस रशियन टुडे है इनका, पर्टिकुलरली इसके माध्यम से इन्होंने दुनिया को यह बोला था कि हमने यूक्रेन पे इसलिए आक्रमण किया है क्योंकि यूक्रेन पर नाटो दिन प्रतिदिन अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और आगे के टाइम पे जाकर हमको इस चीज से खतरा हो सकता है क्योंकि रशिया इज ऑलवेज अगेंस्ट टू यूएसए। तो यूएसए नेटो का एक तरीके से हेड बोल लो आप। तो यूएसए अगर यूक्रेन के अंदर आएगा और अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा तो जो मैं इसका पड़ोसी हूं यानी कि रशिया, तो मुझे इससे खतरा है, तो मैंने अपने बचाव के लिए यूक्रेन पर आक्रमण किया है। ऐसा रशियन टुडे में व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट कहती है कि हमने यूक्रेन पे वॉर क्यों किया। ये इसका रीजन है कि अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए हमने उन पर अटैक किया। तो जब एनोनिमस ग्रुप ने इन पर साइबर वॉर डिक्लेयर किया तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए रशियन टुडे की जो वेबसाइट है इसको पूरी तरीके से हैक कर लिया। लेकिन आप सोचिए, ऐसे क्रूशियल टाइम पर इस रशियन टुडे का बंद होना, जहां पर रशिया की सीएनएन न्यूज हो गई, बीबीसी हो गया और भी उनके मीडिया चैनल्स हैं, वो आज के डेट में पर्टिकुलरली हर घंटे एक नया आर्टिकल्स, एक नई डिबेट रशिया के अगेंस्ट में चला रहे हैं जिससे एक प्रोपेगेंडा क्रिएट हो वर्ल्ड में और लोग यूएसएसआर यानी कि जो रशिया है उसको जिम्मेदार ठहराए हर चीज के लिए। तो अगर उस टाइम पे रशियन टेलीविजन हो गया, ये रशियन टुडे हो गया, अगर ये हैक हो जाता है तो रशिया के लिए एक बहुत ही बुरी बात आगे जाकर साबित हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब इन्होंने इसको हैक किया तो यहां पे इन्होंने अपनी पावर को दिखाया। तो मैं भी मानता हूं कि अगर एक छोटा सा ग्रुप एक बड़े से कंट्री, अब रशिया क्या है, एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, अगर उसका जो टेलीविजन है, जो उसकी ग्लोबल वॉइस है, उसको ही आप अगर आप हैक कर ले रहे हो तो किस बात की सिक्योरिटी रही फिर उस देश की। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो एनोनिमस डिक्लेयर साइबर वॉर अगेंस्ट रशिया। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, रशियन टुडे की साइट को क्या कर दिया, पूरा कंप्लीटली उसको हैक कर दिया था। अब कभी भी अगर आप सर्च मारोगे एनोनिमस के बारे में, ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। दो प्रकार की थ्योरी है जो कि मैं आपको बता देता हूं इनके ओरिजिन की। यहां पे सिर्फ आपको फाउंडेड मिलेगा 2003 में। ओके, पर्पस है यहां पर इनका एंटी साइबर सेंसरशिप, इंटरनेट एक्टिविज्म। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देखोगे कि इनका कोई भी फाउंडर नहीं मिलेगा, इनका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा, इनके बारे में आपको ज्यादातर चीजें नहीं मिलेगी। हाँ, इनके द्वारा करे गए मेजर अटैक, साइबर अटैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बीच में 2014-15 के आसपास ये गायब भी हो गए थे, लेकिन दोबारा से ये उसके बाद एक्टिव हो गए हैं। तो एनोनिमस के ओरिजिनेशन से दो
थ्योरी निकल के आती है कि कैसे इनका एक तरीके से उद्भव हुआ है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, पहली थ्योरी क्या कहती है, पहली थ्योरी ये करती है कि कुछ साल पहले 2001-2 की बात है, कुछ 15 से 20 लोग एक प्राइवेट जो चैट होती है पर्टिकुलरली वहां पर मिलते हैं, और उन सब की जो सोच होती है, मतलब वो टेक्निकल लोग थे एक तरीके से, वो हैकर्स लोग ही थे उस टाइम के, तो वो लोग एक जगह मिलते हैं और उसके मिलने के बाद उनकी जो थिंकिंग होती है वो सेम होती है। वर्ल्ड का जो व्यू है उनकी तरफ से, जो दुनिया को देखते हैं, उनका व्यू सबका लगभग मिलकर सेम ही आ रहा था। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इस ग्रुप को बना दिया और वो पूरी की पूरी तरीके से अंडरग्राउंड रहते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये जो एनोनिमस हैकर ग्रुप है, ये क्या है, एक तरीके से ये यूएस बैक्ड है, या फिर ये क्या है, एक तरीके से प्रो यूएस है, यानी कि ये जो इसका मालिक होगा वो यूएस का ही होगा, तो वो यूएस के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। या फिर दूसरी चीज की यूएस गवर्नमेंट ने ही इसको बना रखा है ताकि कभी अगर वो वार ना कर पाए तो उनके बिहाफ में ये एनोनिमस ग्रुप कर ले, ये भी हो सकता है। तो दो थ्योरीज हैं, दोनों में से दो थ्योरीज आप मानना चाहो वो आप मान सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होती है कि इनका खुद का, आपको यहाँ पे इनका ट्विटर पेज भी देखने को मिल जाएगा, ये है इनका एनोनिमस नाम का, YourNO1। तो यहां पर इन्होंने बोला है अपने ट्विटर पेज में, हैंडल में, द एनोनिमस कलेक्टिवली ऑफिशियली इन साइबर वॉर अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट। तो यहां पे ये बोलते हैं कि रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमने वॉर डिक्लेयर कर दी है। दुनिया में कोई देश साथ दे ना दे यूक्रेन का, आज की डेट में अगर ये ग्रुप साथ दे रहा है तो यानी कि इसने अपना सपोर्ट दिखाया यूक्रेन को खुलेआम। तो यहां पे आप देख रहे हो द जेरूसलम पोस्ट ने पर्टिकुलरली क्या बोला है कि जो साइबर वॉर है अगेंस्ट रशिया, वो एक हैकर ग्रुप चला रहा है पर्टिकुलर, उसने अगेंस्ट वॉर रशिया के डिक्लेयर कर दिया है। इनका आपको ये जो इनका पर्टिकुलरली जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो इनके कुछ एक तरीके से साइबर वॉर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो नहीं आते लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो 2006 से ये एक्टिव है, 2003 में अगर ये संगठन बना है तो उसके बाद 2006 से ये एक्टिव है। ये देखा जाता है हाल फिलहाल कि ये कंट्रीज को सजा देते हैं, कई बार ये आगे निकल कर भी सामने आते हैं, कई बार टेलीविजन में लाइव भी आते हैं, यूट्यूब पे लाइव भी आते हैं और बोलते हैं कि आपने ये गलती करी है, हम आपके लिए ये दंड आपको ये देते हैं, या फिर हम आपके लिए ये सब करेंगे। तो ये आप देख रहे हो 2019 का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, 2022 का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली अगर इनके सामने कुछ गलत होता है दुनिया में तो ये उसके अगेंस्ट में उस व्यक्ति को सजा देते हैं, चाहे वो उस कंट्री को भी ये सजा देते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो इस एनोनिमस ग्रुप को कुछ नहीं समझता, पूरी दुनिया एनोनिमस ग्रुप से डरती है, बड़े बड़े मिलियनर्स, बड़े बड़े बिलियनर्स वो एनोनिमस ग्रुप से डरते हैं, क्योंकि इनकी अगर धमकी आ गई आपको तो समझ लीजिए आपका नुकसान तय है। तो यहाँ पे इन्होंने 2021 में जो एनोनिमस ग्रुप है, इन्होंने बोला था कि आपने डोजीकॉइन की इतनी ज्यादा प्रमोशन कर दी कि उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा, और जब वो क्रैश हुआ उसके बाद आपने कोई भी एक तरीके से सपोर्ट है वो नहीं दिखाया। हालांकि बोला आपने था कि डोजीकॉइन को खरीदिए, आगे जाकर फ्यूचर में बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट करिए। तो यहां पे इन्होंने ये आरोप लगाया एनोनिमस ग्रुप ने कि आपके जो फॉलोवर्स थे, आपने अपने फॉलोवर्स को धोखा दिया, और उन फॉलोवर्स में वो बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी छोटी मोटी सेविंग जो अपनी कमाई थी वो आपके कहने पर किसमें लगा दी, डोजीकॉइन में लगा दी, और ये आपने बहुत गलत किया। हम आपके लिए आपके इस एक्ट को हम सजा देते हैं, एक तरीके से ये बोला जो आपका जो एक्ट है इसके लिए हम आपको एक सजा देंगे, आगे जाकर आप तैयार रहना। अब ये व्यक्ति जो है ये डरे नहीं एलन मस्क, इन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पे एक पोस्ट करा और नीचे लिखा हैना मोंटेना इज एक्चुअली माइली साइरस, यानी कि इन्होंने बोला कि बच्चों की तरह बात मत करो। ये इसका मतलब यही होता है कि आप एक बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि आप पर्टिकुलरली हम आपको सजा देंगे। इन्होंने इस ट्वीट में एलन मस्क ने इनको ऐसा जवाब दिया, और आज तक ये एलन मस्क कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्यों ये साइबर वॉर की जरूरत पड़ी। तो आप देखोगे वॉर होने से पहले ना, यूक्रेन वॉर होने से पहले यहां पर एक वाइपर नाम का एक रशियन एक तरीके से क्या था, वायरस था, जो कि यूक्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट, यूक्रेन की गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करे हुए था। उनकी जो वेबसाइट चल रही थी, जो लोगों को प्रोवोक कर रही थी, जो भी काम कर रही थी, तो युद्ध से पहले रशिया के जो वाइपर नाम का एक वायरस था उसने उनकी गवर्नमेंट की काफी सारी साइट्स को हैक कर दिया था।
और हैक करने के बाद इन्होंने कई देशों से, यूक्रेन ने कई देशों से रिक्वेस्ट करी कि आप हमको कुछ दीजिए एंटीवायरस टाइप का, या फिर कुछ सिक्योरिटी दीजिए जिससे हम इस चीज को हटा सके। तो यहाँ पर जब कोई सामने नहीं आया तो एनोनिमस खुद सामने आया और उन्होंने बोला है कि अगर इन फ्यूचर रशिया ऐसा दोबारा करता है तो हम ये वाइपर से भी खतरनाक जो आपका ये वायरस है, इससे भी एक डेंजरस वायरस हम आपकी कंट्री में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वाइपर नाम का जो वायरस था वो रशिया ने पर्टिकुलरली किस कंट्री के लिए लगाया था, यूक्रेन कंट्री के लिए, उनके ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। तो ये वाइपर आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो से क्या सीखा जानना चाहूंगा मैं, आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।